मेरी समझ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहेगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये उनका 8वां विज़िट होगा यूएई का, जबकि उनके राष्ट्रपति भारत करीब 5 बार आ चुके हैं। जो सूरत हाल हैं वेस्ट एशिया में, उसके चलते हमारी तरफ से एक सपोर्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट ये विज़िट रहेगा। हमारा बहुत एक ऐतिहासिक और बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है एनर्जी में, और उसके साथ सिर्फ हमारे बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है। जहाँ तक क्रूड इंपोर्ट की बात है, वो चौथे नंबर पे आता है। करीब 11% हमारे क्रूड का हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। यूएई आज तक एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया। हमारे जो मैंगलोर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, वहाँ एडनॉक ने करीब 5 मिलियन बैरल्स स्टोर किया हुआ है। हमारी जो एक रिलेशनशिप है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ज़रूर बातचीत होगी, जैसे कि रक्षा के विषय में बातचीत हो सकती है, निर्यात आयात के विषय में बातचीत हो सकती है। एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो हमने लॉन्च किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसको शायद उसको लाइव हो जाए, वो इस विज़िट के दौरान उसका ऐलान हो जाए। सर धन्यवाद, हमसे आप आज जुड़ रहे हैं। आपने यूएई में सर्व किया है, आपने पेट्रोलियम के साथ भी बहुत लंबे समय तक काम किया है। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की इस विज़िट को, जो यूएई वो जा रहे हैं, और किस तरह की वार्तालाप वहाँ पे हो सकता है, किस तरह के समझौते हो सकते हैं? थोड़ा इस पर आप रोशनी डालें तो। मेरी समझ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा रहेगा प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये उनका 8वां विज़िट होगा यूएई का, जबकि उनके राष्ट्रपति भारत करीब 5 बार आ चुके हैं। तो देखा जाए तो तकरीबन हर साल दोनों लीडर्स मिलते हैं, या यूएई में या यहाँ पे। बाकी मल्टीलेटरल फोरम में मिलना वो अलग मीटिंग्स हैं। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट विज़िट है, क्योंकि जो सूरत हाल हैं वेस्ट एशिया में, उसके चलते हमारी तरफ से एक सपोर्ट, एक स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट ये विज़िट रहेगा। अभी हाल ही इस साल में जनवरी में शेख मोहम्मद यहाँ जब आए थे, एक छोटा विज़िट था लेकिन बहुत एक इम्पैक्टफुल विज़िट था। तो जो डिस्कशंस उस टाइम पे विज़िट में चल रहे थे, वो डिस्कशंस आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उसके साथ साथ ये जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, इस परिस्थिति में जो नए मुद्दे उभर के आए हैं, उनको ज़रूर गौर किया जाएगा। सर, एनर्जी क्राइसिस से भारत भी जूझ रहा है पूरे विश्व की तरह, और अभी प्रधानमंत्री जी ने इनफैक्ट आह्वान किया है कि कुछ कट करनी चाहिए हमें ट्रैवल्स, और कुछ हमें गोल्ड नहीं लेना चाहिए, हमारी मुद्रा जो बहुत ज़्यादा जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये यूएई के साथ कुछ इस तरह के समझौते हो सकते हैं जिससे कि ये सिचुएशन थोड़ी मिटिगेट होगी? मुझे लगता है कि जो 2 pronged अप्रोच बहुत ज़रूरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, वो तो हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके साथ साथ एनर्जी को भी हमें और सिक्योर करना पड़ेगा। और जहाँ तक यूएई की बात है, यूएई हमारा बहुत एक ऐतिहासिक और बहुत एक सिग्निफिकेंट पार्टनर है एनर्जी में, और उसके साथ सिर्फ हमारे बायर सेलर रिलेशनशिप नहीं है, हमारा इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप है। जहाँ तक क्रूड इंपोर्ट की बात है, वो चौथे नंबर पे आता है। करीब 11% हमारे क्रूड का हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो हम एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह, उसमें हमारे सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन भी है। उसके साथ साथ हमने करीब $1.2 बिलियन इन्वेस्ट किया है उनके एक प्रोड्यूसिंग फील्ड में, लोअर ज़ाखूम, बहुत ही प्रोलिफिक प्रोड्यूसिंग फील्ड है। और अबू धाबी में एक एरिया 1 का जो जोन है, वहाँ हमारी 2 कंपनीज को, IOCL और BPCL को राइट्स है एक्सप्लोरेशन के, एंड दे हैव हिट ऑयल देयर, विच इज़ बहुत एक बड़ी सराहने की बात है। इसके साथ साथ जो LNG है, नेचुरल लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसका वो दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। और हमने हाल ही में उनके साथ 4.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का एग्रीमेंट भी किया है, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, क्योंकि LNG के एग्रीमेंट्स लॉन्ग टर्म रहते हैं ताकि एक एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे हमारे लिए। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएई आज तक एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया। हमारे जो मैंगलोर में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, वहाँ एडनॉक ने करीब 5 मिलियन बैरल्स स्टोर किया हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में पता लगता है कि SPR की महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कहीं से सप्लाईज कट हो जाते हैं तो हम उन SPR से क्रूड ड्रॉ कर सकते हैं।
तो सर क्या ये पूरी विजिट का फोकस एनर्जी सिक्योरिटी रहेगा? एनर्जी में मैं कहूँगा कि जहाँ तक मुझे समझ है, एनर्जी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा बातचीत का, और उसको हम कैसे और कंसोलिडेट करें, कैसे हम आगे बढ़ाएं। उसके अलावा भी और ज़रूर मुद्दे डिस्कस होंगे, क्योंकि जिन मुद्दों पे बातचीत हुई थी जनवरी में वो, और जो नए मुद्दे निकल के आएंगे वो, और उसके अलावा हमारी जो एक रिलेशनशिप है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उसके चलते बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में ज़रूर बातचीत होगी, जैसे कि रक्षा के विषय में बातचीत हो सकती है, निर्यात आयात के विषय में बातचीत हो सकती है, एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर जो हमने लॉन्च किया था उसको आगे कैसे बढ़ाना है, उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा था, उसको शायद उसको लाइव हो जाए, वो इस विजिट के दौरान उसका ऐलान हो जाए। एलपीजी के संदर्भ में भी कुछ बातचीत होगी? ज़रूर बातचीत होगी, क्योंकि एलपीजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, ख़ास तौर पे हमारे लिए, क्योंकि करीब 340 मिलियन घरों में एलपीजी अभी भी यूज़ होता है, और एलपीजी की सप्लाई जब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो क्या कठिनाई आती है वो हमने देख लिया, सरकार ने उसको हैंडल कर लिया, लेकिन आने वाले समय में हमें उसको सप्लाईज को और बढ़ाना पड़ेगा, तो ज़रूर इस। बट सर हॉर्मुज़ तो बंद है, अगर हम जितने भी एग्रीमेंट कर लें, सप्लाई चेन तो अभी भी डिसरप्टेड ही है। आप ठीक कह रहे हैं, हॉर्मुज़ आज की तारीख में बंद है, पिछले 2 महीने से करीब बंद है, बट इतिहास में कभी बंद नहीं हुआ। हालांकि इसी क्षेत्र में बहुत सारी वॉलेटिलिटी रही है, बहुत सारे वॉर्स भी हुए हैं, बट हॉर्मुज़ कभी बंद नहीं हुआ, तो पहली बार बंद हुआ है। और मेरा मानना ये है कि क्योंकि बातचीत चल रही है पार्टीज़ में, तो आने वाले समय में ज़रूर खुलेगा, मगर जब वो खुलेगा उसके लिए तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी सप्लाईज को सिक्योर करना है। धन्यवाद सर मुझसे बात करने के लिए, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।